भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लालू फोबिया के शिकार हैं। यहाँ पर बिहार में AK-47 चल रहा हो, अपराध से अपराध को समाप्त करने का कवायद चल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने पर और नामाकरण करने पर विश्वास करती है। तो ये भी बयानवीर प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कम प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के जो इकबाल समाप्त हो गए हैं, जो सरकार के द्वारा अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लालू प्रसाद जी गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ रहे हैं और उन्होंने इन वर्गों को मान सम्मान दिया है, इसलिए इन लोग कुंठा में ऐसी भाषा बोलते हैं। द्वारा ये लालू जी को फादर ऑफ क्राइम बोला जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने में झांक ली होते तो ये बातें नहीं कहते। उनको बताना चाहिए कि जो उनके माध्यम से मेडिकल कॉलेज चल रहा है वो किसका मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने कैसे उसको अपने नाम करवाया, कैसे हड़पा, ये बताने का काम करें। और दूसरे, बिहार सरकार के मंत्री और बिहार के पूर्व डिप्टी CM के भाई जो बेतिया में आतंक का माहौल कायम किए हुए हैं और जिस तरह से वो किसी भी घर में घुस करके उस घर के और ज़मीन को लिखवाने का काम करते हैं, उस पर उनकी क्या विचार है और उसके संबंध में वो बताएं कि उनको कौन से नाम से अलंकृत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने पर और नामाकरण करने पर विश्वास करती है। तो ये भी बयानवीर प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कम प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं, ये बता दें कि वो इनके नाम को किस नाम से उपकृत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लालू फोबिया के शिकार हैं, तेजस्वी फोबिया के शिकार हैं और उनको कोई काम नहीं है। सुबह उठते ही लालू जी का नाम और तेजस्वी जी का नाम लेकर के अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और सोने से पहले भी या तो तेजस्वी जी का नाम लेते हैं या लालू जी का नाम लेते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसका पोल खुल चुका है। जनता अब इनकी बातों को सुनती भी नहीं है और ये क्या बोलते हैं खुद इनको भी पता नहीं होता है। जहां पर बिहार में AK-47 चल रहा हो, अपराध से अपराध को समाप्त करने का कवायद चल रहा हो और शासन और प्रशासन पर से, पुलिस पर से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया हो, वो दूसरे को लेसन दे या दूसरे के नामों को उपकृत करे, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के जो इकबाल समाप्त हो गए हैं, जो सरकार के द्वारा अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सरकार के माध्यम से AK-47 चलाने वाले को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद जी गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ रहे हैं और उन्होंने इन वर्गों को मान सम्मान दिया है, इसलिए इन लोग कुंठा में ऐसी भाषा बोलते हैं और कुंठित व्यक्ति का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, वो बार बार जंगल राज की बात करते हैं, क्या है जंगल राज? भाई, जंगल राज का मतलब होता है शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों को मान सम्मान मिलना। और जब मान सम्मान दिए, उनको पहचान दिए, तो इनको बेचैनी हो गया और इनको पता है कि जब इन वर्गों के बेहतर भविष्य के प्रति लालू जी की चिंता दिखती है तो ये उसको जंगल राज कह के कहीं ना कहीं इन वर्गों का उपहास बनाते हैं और इनका मजाक बना करके अपनी राजनीतिक हैसियत बनाना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों की अब राजनीतिक हैसियत बनने वाली नहीं है। बिहार में गुंडा राज, आतंक का राज, पुलिसिया राज चल रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो क्या लगता है 2025 में ये मुद्दा कहां तक जाएगा? देखिए, 2025 से पहले ही ये लोग अपने जूतम पैजार और अपने कारणों से समाप्त हो जाएंगे। बिहार की जनता आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार में जो परिवर्तन की राजनीति के वाहक के तौर पर तेजस्वी जी को देख रही है, वो तेजस्वी जी परिवर्तनकारी राजनीति के वाहक बनेंगे और बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा। तेजस्वी यादव जो है वो अभी यात्रा कर रहे हैं हर जिले पे, कितना जैसे महिलाओं के लिए जो माई बहन योजना है, महिलाओं की तरफ से कितनी मतलब? देखिए, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाज के बीच में जो वेदना है, जो कहीं ना कहीं संवेदना है, उसके प्रति हमारी जो हमदर्दी है, हमारी जो सोच है, वो प्रकट हो रहा है। क्योंकि जब हम
जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद के लिए, तो कार्यकर्ताओं से जो आवाज़ें आती हैं और महिलाओं के संबंध में तेजस्वी जी का स्पष्ट सोच है कि अगर महंगाई की मार सबसे अधिक कोई झेल रहा है तो वो महिलाएं हैं। उनके आंखों में आंसू देख करके आपका भी मन पिघल जाएगा, क्योंकि जब वो 1200 रुपये गैस का सिलेंडर देखती हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। उसी आंसू से वो किचन को साफ करती हैं। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1200 रुपये वाला सिलेंडर बिहार में हम 500 रुपया देने का काम करेंगे। और जो महिलाएं महंगाई से पीड़ित है, जो अपने परिवार और परिवार के लोगों के लिए खर्च देख करके अपने शौक को समाप्त कर लिए हैं, उनके लिए हम 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो वृद्धजन है उनको 400 रुपये की जगह 1500 रुपया, और जो दिव्यांग है उनको 400 रुपये की जगह 1500 रुपये देने का काम करेंगे। और जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार के प्रति हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे।